हाय गाइज, मैं बोधिसत्व यस भारतवासी। आज हम लोग जो है क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश में हम लोग को परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देन वी विल रीड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले, उससे पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी रखनी जरूरी है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, और उसके बाद से प्रकाश के और कौन कौन से विशेष ऐसे रूप दिखाई दिए हैं, फिर किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग पहुंचेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रकाश, लाइट के बारे में। लाइट है क्या? एक्चुअली प्रकाश जो है एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश के बारे में बोला जाता है कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी मदद से जो है कोई नेत्र युक्त व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। अब किसी भी चीज को किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको वहां दो चीज की जरूरत है। एक तो वहां आपका जो आई है वो सही होना चाहिए, यानी व्यक्ति नेत्रयुक्त होना चाहिए, हेल्दी आई के साथ होना चाहिए। और दूसरा जो है वह लाइट होना चाहिए, लाइट की उपस्थिति होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि अक्सरता ऐसा कहा जाता है कि दो व्यक्ति हैं, एक जो अंधा है, एक आंख वाला है और बिना आंख वाला है। दोनों व्यक्ति को जो है एक अंधेरे कमरे में भेजा जाता है जहां पे लाल रंग की गेंद रखी हुई है। तो किस व्यक्ति को लाल रंग की गेंद दिखाई देगी? तो वहां अक्सरता लोग कंफ्यूज होकर कहेंगे कि जो अंधा है उसको दिखेगा क्योंकि उसको देखने का अनुभव है, या जो आंख वाला है उसको दिखेगा, अंधा को कहां दिखेगा। ऐसा नहीं है, वह किसी को नहीं दिखेगा, वो आंख वाला हो या आंख वाला नहीं हो, क्योंकि जब तक वहां लाइट नहीं रहेगा, जब तक वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक जो है वो गेंद लाल हो या गेंद ब्लैक काला हो या येलो हो, किसी भी कलर का गेंद हो, उसको कोई देख नहीं सकता है। तो प्रकाश है क्या? एक्चुअली प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है जो कि किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, एक नेत्रयुक्त व्यक्ति की मदद करता है, जिससे वह किसी भी वस्तु को देख सकता है। प्रकाश के बारे में और बहुत सारी चीजें बताई गई है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिक अपना प्रूफ भी दिया है। प्रकाश का जो वेग होता है, निर्वात की बात की जाए, वैकेंट की बात की जाए, तो वैकेंट में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है, प्रकाश का वेग जो है निर्वात में होता है, वैकेंट में होता है। उसी तरह कांच में अलग होता है, वाटर में अलग होता है, थोड़ा सा डिफर करता है। 2.5 या 2 × 10⁸ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में स्पेशली बात की जाए, निर्वात में, वैकेंट में, तो वहां पे प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इसके बारे में कैसे बात की जाए, जैसे कि मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है तार जोड़ी हुई है और बल्ब लगाया हुआ है, स्विच ऑन किया गया, तो जब विद्युत ऊर्जा आई तो प्रकाश जलने लगा, बल्ब जलने लगा। तो विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इससे आप कह सकते हो कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। उसके बाद से आप प्रकाश जो है विवर्तन के गुण को भी दिखाता है। विवर्तन, इसके बारे में बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी में ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा, ऐसा मिला उनको देखने को कि प्रकाश के मार्ग में, पहले तक ऐसी कॉन्सेप्ट थी, पहले ऐसी विचारधाराएं थी कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी वो अपने मार्ग को विचलित नहीं करती है। इसीलिए प्रकाश के मार्ग में किसी भी चीज को रख देते हैं, या आप खड़े हो जाते हैं, या कोई वस्तु रख दी जाती है, तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग छाया कहते हैं, जिसको शैडो कहा जाता है। लेकिन उस 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को ऐसा मिला कि प्रकाश के मार्ग में बहुत ही छोटी चीज, वो छोटी वस्तु को रख दी जाए, तो वो सीधी रेखा में जाने के बजाय
अपने किनारों से मुड़ते हुए दिखाई देती है। जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ बहुत लिटिल वस्तु है और यहाँ प्रकाश के मार्ग में इसको रख दी गई, तो यहाँ से लाइट जा रहा है तो इसको चला जाना चाहिए सीधे, या तो नहीं जाना चाहिए, इधर अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया, ये ऐसे मुड़ के चला गया। इसी प्रकृति दिखाई। तो इसी घटना को जो है, इस इवेंट को जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बताएं कि जब इस घटना का वर्णन किया जाता है, प्रकाश के इस घटना का, इस रूप का वर्णन किया जाता है, तो इस केस में जो है प्रकाश को एक तरंग के तौर पर, एक वेव के तौर पे माना जाता है। इसको तरंग के रूप में लिया जाता है। उसके बाद से किरण क्या है? रे। तो प्रकाश का जो गमन पथ है, जिस रास्ते पर प्रकाश जाता है, उस गमन पथ को ही किरण कहते हैं, रे कहते हैं। और उसके बाद से किरण पुंज क्या है? प्रकाश किरणों के समूह को, जो रेज हैं उनके ग्रुप्स को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं? एक तो है समानांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, यानी जिन सभी किरणों के बीच की दूरी सदैव एक समान रहे, उसको समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई दे, तो फिर उस केस में अभिसारी प्रकाश पुंज करते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज में मैं आपको यहाँ पे एक बार और फिगर बना दूं, एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती हैं, वो प्रकाश की अनंत किरणें हो, जब एक पॉइंट से, बिंदु से निकलती हुई दिखाई दे, तो उसको जो है अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें जो हैं एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखाई दे, कई किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखाई दे, तो फिर उसको जो है अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था आपका प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश पुंज के कितने टाइप हैं। फिर उसके बाद से बात करें हम आत्मदीप्त पदार्थ की। आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस, तो वह पदार्थ जिसके पास अपना खुद का एक प्रकाश हो, खुद का एक लाइट हो, वैसे पदार्थ को जो है आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम बात करें सूर्य की, सन के पास अपना खुद का लाइट है, हम दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, उनके पास अपना खुद का लाइट होता है। तो इस तरह के पदार्थों को आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। अदीप्त क्या है? नॉन ल्यूमिनस क्या है? तो जिन पदार्थों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी प्रकाश होता ही नहीं है, वे अदीप्त पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ है, इनके पास अपना किताबें हैं, इनके पास अपना लाइट नहीं है। मेरे हाथ में मार्कर है या बोर्ड है, इनके पास अपना लाइट नहीं है, तो ये अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। आपको लगता होगा कि चंद्रमा जो है, ये जो जब शुक्ल पक्ष चलता है, अजोरिया का समय चलता है, तो वो दिखाई देता है, वो लाइट देता है। नहीं, एक्चुअली चंद्रमा जो है सूर्य से जो प्रकाश उसको मिलता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमको दिखता है। तो चंद्रमा के पास भी अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ होता है। तो उसके बाद से हम लोग ये अदीप्त हो गया, दीप्त अदीप्त हो गया, ये सारी चीजें टॉपिक से हो गई। अब आइए हम बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम। किसी वस्तु पर पड़ने के बाद या डायरेक्ट प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से, जिस मार्ग से होकर हम तक पहुंचती है, उसी मार्ग को जो है प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहां से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक आते आते जिस माध्यम से, जिस मीडियम से होकर आती है, उसी को जो है प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। या सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे व्हाइट बोर्ड पे पड़ी और व्हाइट बोर्ड से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर हमारे नेत्रों तक आ रही है, तब हम इस लेटर को देख पा रहे हैं। तो जिस मार्ग से होकर आ रही है, जिस रास्ते से होकर आ रही है, उसी को जो है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जाना जाता है। प्रकाशीय माध्यम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी होमोजीनियस, और एक होता है विषमांगी प्रकाशीय माध्यम, हेटेरोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। तो समांगी प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? जिस प्रकाशीय माध्यम के प्रत्येक भाग की बनावट एक समान हो, उसको समांगी प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे
हम लोग बात करें पानी की, वाटर की, तो वाटर के प्रत्येक भाग की बनावट एक समान होती है, तो वो समांगी है। यदि एटमॉस्फेयर जो है हवाओं का जो लेयर है, एक समान हवाओं का लेयर है, ठंडी गर्म हवाएं नहीं है या अलग अलग प्रकार की नहीं है, तो भी वो समांगी हो सकती है। और विषमांगी प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो जिस माध्यम के प्रत्येक भाग की बनावट एक समान न हो, अलग अलग हो, उसको विषमांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग सर्दी के दिनों में देखते हैं कि जो मौसम में जो धुंध लग गया होता है, कुहासा, कहीं जो है घना होता है माध्यम, कहीं जो है घना होता है, कहीं घना नहीं होता है, तो इस तरह से वो विषमांगी प्रकाशीय माध्यम है। जो कैल्साइट होता है CaCO3, वो विषमांगी प्रकाशीय माध्यम है। आइए अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें जो है आर पार चली जाए, निकल जाए, वैसे पदार्थों को जो है पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम कांच की बात करें, जैसे पानी की बात करें, जैसे हवा की बात करें, इनसे प्रकाश की किरणें जो है आर पार गुजर जाती हैं, निकल जाती हैं, तो इनको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाए, आर पार नहीं हो पाए, उनको अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे आपका ईंट हो गया, जैसे पत्थर हो गया, जैसे लोहा हो गया, इनसे आर पार होकर पदार्थ की किरणें नहीं निकल पाती, जैसे लकड़ी हो गया, तो इनको जो है अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ओपाक्यू जो है ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। पारभासी पदार्थ क्या है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से निकल, कुछ हिस्सा उसका निकल पाए, पूरा हिस्सा नहीं निकल पाए, उसको पारभासी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ट्रांसलूसेंट उनको कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच हो, घिस दें उसको, तो उससे बहुत कम प्रकाश की किरणें निकलेंगी, या तेल लगा हुआ कागज हो, उनसे जो है आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें आर पार होती हैं, तो वैसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। फिर अगला हम लोग टॉपिक जानेंगे, छाया क्या है, छाया, शैडो। तो शैडो के बारे में बात करें, प्रकाश के गमन पथ में, प्रकाश की मार्ग में जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो वह जो है उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक वस्तु रख दिया हमने, और ये वस्तु है, प्रकाश की किरण आ रही है और इसको पार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इसका जो है इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। इसी अंधेरे क्षेत्र को जो है छाया के नाम से जाना जाता है, शैडो के नाम से जाना जाता है। अब हम अपने जो चैप्टर का मेन टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, इस पे आ चुके हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, प्रकाश की किरण जो है जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो तीन ही केस उत्पन्न हो सकता है। या तो उस वस्तु से निकल जाए, आर पार हो जाए, जो पारदर्शी पदार्थ में होता है, तो या तो उस वस्तु से निकल जाए, पूर्णतः निकल जाए, या दूसरा हो सकता है कि उस वस्तु के द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए, सोख लिया जाए। जैसे आप पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे कि जो है भैंस जो है काली क्यों दिखती है, बाल काला क्यों दिखता है, ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो या तो उस वस्तु से पूर्णतः प्रकाश की किरणें निकल जाए, या ऐसा हो सकता है कि उस वस्तु के द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए, या यह हो सकता है कि उस वस्तु के द्वारा उस प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट किया जाए, परावर्तित, उस दिशा में, उस माध्यम में पुनः भेज दिया जाए। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश के परावर्तन में यही होता है कि जब समांगी माध्यम में, या यह ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी वस्तु से पे पड़ने के बाद से पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो सिंपली हम प्रकाश के परावर्तन को लेकर कहेंगे कि प्रकाश का उसी माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, वापस लौटने की जो घटना है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे यहां पे मान लीजिए कि एक कांच है, शीशा, दर्पण, मिरर है, ये इधर कलईकृत है, पेंट किया हुआ। तो यहां प्रकाश की किरण आई और पड़ने के बाद से इसी माध्यम में पुनः लौट गई। इस घटना को ही हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जिस सतह पर पड़ के प्रकाश की किरणें जो है उस माध्यम में लौटती है, उस सतह को परावर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। परावर्तक सतह, सबसे अच्छा जो परावर्तक सतह होता है वो चांदी होता है, सिल्वर होता है।
लेकिन हम लोग जो है यहाँ दर्पण को जो है परावर्तक सतह के रूप में इसमें हम यूज करेंगे, मिरर को यूज करेंगे। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि चांदी जो है अपने ऊपर पड़ने वाले 99.99 प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए चांदी जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार बात की जाए तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन होते हैं और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या, नियमित परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उस केस में जो है वो नियमित रूप से रिफ्लेक्ट होती है, नियमित रूप से परावर्तित होती है। इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां देखिए एक सतह है, सरफेस है, चिकनी है, यहां प्रकाश की किरण आई और चली गई। अब जिस एंगल से यहाँ पे फिर गिर रही है वो रिफ्लेक्ट उसी एंगल से होगी। यदि ऐसे गिरे तो अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये नियमित परावर्तन है। अनियमित परावर्तन क्या है? अनियमित परावर्तन में होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जो है खुरदुरी सतह पे पड़ती है लेकिन चमकीली सतह होता है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। जब प्रकाश की किरणें खुरदरी और चमकीली सतह पे पड़े तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। इसी को अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण यहां आई और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसी एंगल से प्रकाश की किरण यदि इस पे पड़ रही है, इस सतह पे, तो ये पता नहीं कितने एंगल के साथ जाएगी, हो सकता है कि ऐसे होके चली जाए। तो इसका कोई फिक्सेशन नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, अनियमित रूप से परावर्तित होती है इस केस में प्रकाश की किरणें। इसको अनियमित परावर्तन के नाम से जाना। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, और जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के किन तीन गुणों को लिखें। प्रकाश एक ऊर्जा है, कैसे स्पष्ट करो। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? अगला है, परिभाषित करें। आत्मदीप्त तथा अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका भी एग्जाम्पल बनता होगा उसका एग्जाम्पल जरूर आप बनाएंगे। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? फिर है, छाया किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उसके बाद से है, परावर्तक सतह परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार का होता है? ये टोटल 12 क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे और जो भी टॉपिक में से छूटा होगा उसको नोट बना के जरूर लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।